देके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। We are desperate for you, Lord. We are desperate for your presence. We need you, Lord. तुझसा कोई नहीं है खुदा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Father. करते हैं परमेश्वर। We long to dwell in your presence. तेरी उपस्थिति में आने की चाहत में हम We रुके हैं। long to sit at your table. तेरी मेज पे रुकने के लिए, We long to sit at your feet, Father. तेरे चरणों में बैठने के लिए रुके हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Thank you. स्तुति करते हैं। Thank you for you inhabit the praises of your people. धन्यवाद करते हैं कि तू तेरे लोगों की स्तुति आराधना में निवास करता है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को
रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी 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 है मेरी Thank you, Father. As the deer panteth for the water, so our soul longs to worship you, Father. जैसे हिरनी पानी के लिए घूमती है वैसे हमारा जीव तेरे लिए तड़पता है। Thank you, Lord. We long for you, Father. हम तेरे लिए रुके रहते हैं। We long for your हम तेरे presence, Lord. उपस्थिति के लिए रुके रहते हैं। We long for your word, हम Father. तेरे वचन के लिए रुके रहते हैं। You pour your mysteries on us, तेरे Father. रहस्यों को हमारे प्रभु दे पिताजी। There is none like you, तुझ Lord. जैसा कोई नहीं। You pour your knowledge on us, तेरा Lord. ज्ञान हम पर डाल। Thank you for your word says the fear of the Lord will keep us. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि परमेश्वर का भय हमें बनाए रखता है। Thank you, Lord. We give you this worship. Accept it as a pleasing ये sacrifice. आराधना तुझे स्वीकार कर तुझे पाता हुआ बलि अर्पण की नहीं। In Jesus' name I pray. मसीह यीशु के नाम से प्रेज गॉड हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फॉर ईच वन ऑफ यू आप में से हर एक के लिए। एंड वी वेलकम यू इन जीसस नेम। हम आपका यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। थैंक गॉड फॉर ईच वन ऑफ यू मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक के लिए दैट गॉड हैज गिवन यू अ कि गुड परमेश्वर हार्ट ने आपको अच्छा हृदय दिया है दैट यू मे प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योर फैमिलीज, कि आप अपने आप को तैयार कर सके, आप अपने परिवार को तैयार कर सके, यू मे प्रिपेयर योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को तैयार कर सके, नैरो इज द गेट क्योंकि गेट जो है बहुत ही सिकुड़ी हुई है एंड वेरी फ्यू फाइंड इट और बहुत सारे थोड़े हैं जो उसे प्राप्त कर एंड पाएंगे वेरी फ्यू एंटर इनटू इट। और बहुत थोड़े उसमें प्रवेश करेंगे। We know one thing sure that we are standing at the end. हम अच्छे से जानते हैं कि हम अंत में खड़े हैं। There are many clear signs which will be shown through our Lord to us. बहुत क्लियर चिन्ह हैं जो हमारे परमेश्वर के द्वारा हमें दिखाए गए So that we can know that Jesus is coming soon. और उससे हम जान सकते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। One thing, make sure पर एक चीज जरूर जानिए, that guard your hearts अपने हृदय को बनाए रखें and keep yourself away from all the tactics of the enemy. और अपने आप को दुश्मन के हर चाल से दूर रखें। You will see the lawlessness increasing too much. अधर्म बहुत बढ़ रहा है। That means इसका मतलब है the promises of Jesus are coming true. यीशु मसीह के जो अभिवचन है वो पूरे हो रहे The हैं prophecies are coming true. और जो भविष्यवाणियां हैं वो सच हो रही है। If तो we understand the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं then we know what is taking place in this world. तो हम ये जान सकते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। Many people have closed their eyes. बहुत सारे लोगों ने अपने आंखों को बंद कर दिया Many है, have closed their ears. बहुतों ने अपने कानों को बंद कर। Let's open Revelation 6 chapter 9 verse onwards.
आइए हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9वें वचन से हम देखें। And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the Lord, for the word of God, and for the testimony they held. जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। And when the fifth seal was opened, जब 5वीं मोहर खोली गई no creature crying out, "Come and see." तो अब यहाँ पर कोई भी पशु पुकार नहीं रहा है, आ और देख। For two things they were killed. दो बातों के लिए उनका वध किया गया। One for the word of God, एक परमेश्वर के वचन के लिए and the second for the testimony which they held. और दूसरा गवाही जो उन्होंने दी थी किया And गया they were था। crying for the justice. और वो न्याय के लिए पुकार रहे थे। It was not the groaning cry of the people which are in the world. दुनिया में जो लोग वेदनाओं के कारण रो रहे हैं उनकी उससे पुकार से नहीं नहीं। थी ये। That cry was from under the altar. उन प्राणों की थी जो वेदी के नीचे पुकार रहे थे परमेश्वर को। There will be social troubles, सामाजिक कुछ पीड़ाएं आएंगी, religious troubles, धार्मिक पीड़ाएं, there will be seducers, प्रलोभन करने there वाले will be होंगे, famine, अकाल पड़ेगा, pestilence, महारोग आएंगे, poverty, गरीबी छाएगी, selfishness, स्वार्थीपन हो जाएगा, lawlessness, अधर्म बढ़ जाएगा and disorder. और सब कुछ बिगड़ जाएगा। And when in such troubles, ऐसी तकलीफों में where is the church? कलीसिया कहाँ पर है? Where is the promise of the early victory? पहले की जो विजय है उसका क्या If विवेचन? we think that rapture has taken in before 7 years, अगर हम सोचते Tribulation हैं period. कि जो उठा लिया जाना 7 साल के सताव के पहले है, then what is this? तो ये क्या है? We can see from Matthew 25th chapter, first 13 verses. हम देख सकते हैं मत्ती 25वां अध्याय पहले 13 वचन में। There is a right time for the door to be closed. सही समय है द्वार का बंद होने का। And they were called foolish because they were outside and they were unable to enter in. उन्हें मूर्ख कहा गया क्योंकि वो बाहर रह गए और अंदर जा नहीं And सके। here in 25th chapter it says they were foolish virgins. और 25वें अध्याय में लिखा है कि वो मूर्ख कुंवारियां थी And 5 were wise virgins. और 5 जो थी बुद्धिमान कुंवारियां थी। They were wise because they had a extra oil in their vessels. वो बुद्धिमान थी क्योंकि उनके बर्तनों में एक्स्ट्रा तेल था। All the 10 virgins went forth to meet bridegroom. 10 की 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। All the 10 had lamps. 10 के 10 के हाथों में मशालें थी And all the 10 were running or walking or going, marching towards the bridegroom. और 10 के 10 कुंवारियां ही दूल्हे की ओर आगे बढ़ रही थी। We can see that all of them were virgins. हम देख सकते हैं कि सभी जो थी कुंवारियां थी All the 10 were kingdom minded. और 10 कुंवारियों का मन राज्य को पाना था। All had a same mind, a kingdom mind. सबका मन राज्य से भरा था And all of them had lamps with oil. और सबके हाथों में मशालें थी तेल से भरी हुई। Their lamps were full of oil. उनकी मशालें पूरा तेल से भरी थी। And out of the 10 virgins, और 10 कुंवारियों में से there came a division. वहाँ पर अलग अलग किया गया 10 5 कुंवारियों wise को। virgins and 5 foolish virgins. 5 ज्ञानी कुंवारियां, 5 मूर्ख कुंवारियां। 5 wise virgins, बुद्धिमान कुंवारियां जो 5 है, they had extra oil, as verse 4 says, in their vessels. चौथा वचन कहता है कि उनके कुपियों में एक्स्ट्रा तेल था। And verse 3 says that these foolish virgins had
no extra oil और with them. ये जो मूर्ख 5 कुंवारियां थी उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था And there was no explanation of their vessels. और उनके बर्तनों का कोई व्याख्या नहीं थी। And wise virgins escaped great tribulation period. और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी महाक्लेश के समय वो बच गई They entered not into great tribulation. और वो महाक्लेश के समय में प्रवेश नहीं की। They were only in the first 3.5 years of tribulation. वो केवल पहले जो 3.5 साल क्लेश के थे उसमें थी And their lamps were lightning. और उनकी मशालें जल रही थी। And here in the other side we can see that these foolish virgins entered into great tribulation. दूसरी ओर हम देखते हैं कि मूर्ख कुंवारियां जो थी महाक्लेश में प्रवेश की. And that means they entered into a second part of the 7 years tribulation period. इसका मतलब है वो 7 साल के दूसरे भाग में प्रवेश की। And in 8th verse we can see that foolish virgins begged for the oil. और 8वें वचन में हम देखते हैं कि जो मूर्ख कुंवारियां थी उन्होंने एक्स्ट्रा तेल के लिए विनती की And they asked with the wise virgins that extra oil. और समझदार जो कुंवारियां थी उनसे तेल मांगा। Foolish virgins' lamps were gone out. मूर्ख कुंवारियों की मशालें बुझ रही थी। And verse 9 says 9वां वचन कहता है that this is not the time of charity. ये जो समय है वो बांटने का समय नहीं है। This is not the time to waste. ये समय वेस्ट करने का This is नहीं not है। the time to enter into others' business. ये समय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने का This नहीं is not the place of a charity. और ये जगह भी नहीं है उस सेवा करने की। This is not the place to help someone. ये जगह नहीं है कि किसी को मदद कर There, सके। I believe now is a time of a charity. अब समय है कि हम दूसरे को मदद कर सकते Now is the हैं। time to help someone and tell that be ready brother, be ready sister. They may count you fools, but still you tell them be ready. अभी समय है आप दूसरे को कह सकते हैं हे मेरे भाई तू तैयार हो जा, हे मेरी बहन तू तैयार हो जा, पर बाद में नहीं कह सकते। हो सकता है वो आपको मूर्ख गिने, Still you go and tell. फिर भी आप जाओ और You उन्हें बोलो। do your business. आप अपना काम पूरा As करो। last time we heard, जैसे हमने पिछली बार सुना था watchmen are blind. वॉचमैन जो है वो अंधे हैं All are ignorant. और सब जो है बेपरवाह है। They are dumb dogs. वो जो है गूंगे कुत्ते हैं। They can't bark. वो भौंक नहीं They सकते। are sleeping, lying down and loving to slumber. वो सो रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है झपकी लेना। Your time is now to help. आपका समय अभी है मदद करने Your के time लिए। is now to show them the path and the way. आपका समय अभी है उन्हें मार्ग दिखाने के Your लिए। time is now to be serious and make your family to follow Christ in a proper way. अब जो है आपका समय है, आपको उसमें चलना है, आपके परिवार को लेकर But the चलना है। time will come. पर समय आएगा, That time will be high time. वो समय बहुत ही गंभीर होगा। And in that time you can't look to your left or right. और उस समय आप अपने दाएं और बाएं नहीं देख That सकते। time you will be in a rush to meet your bridegroom. वो समय ऐसा होगा जब आप दूल्हे से मिलने के लिए बहुत ही तैयारी में होंगे। There will be no other thing in your brains and mind. और आपके दिलो दिमाग में और कुछ भी नहीं होगा। There will be only one thing that I will just run into that chamber. केवल एक ही चीज आपके मन में होगी कि मुझे उस कमरे में प्रवेश करना है। That will be not the time of sharing. और वो जो समय होगा बांटने का नहीं होगा। That's why that wise virgin said, इसीलिए बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा search somewhere. तुम जाओ और बाजार से तेल खरीद कर आओ। They were compelled to turn back because of their foolishness. उनके मूर्खता के कारण वो मजबूर हो गए और पीछे मुड़कर चले गए. Now is the time to go ahead. अब समय है आगे बढ़ने के लिए। But they turned back पर वो पीछे मुड़े because they believed that Jesus will come
in the beginning of the 7 years tribulation period. क्योंकि वो ऐसा सोच के बैठे थे, समझ के कि यीशु मसीह सताव के 7 साल के पहले आएगा। Many people are thinking, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं now this is not the end time. ये जो है अंत समय नहीं End है, time will come some 100 years afterwards. वो अंत समय कभी तो 100 साल के बाद आएगा। Everyone will think that only. हर एक ऐसा ही सोचेगा। Who wants the end time now? किसको अंत समय अभी चाहिए? Everyone will think that let me live my life. हर एक सोचेगा मुझे मेरा जीवन तो Let me जीने दो, enjoy. मुझे आनंद मनाने Let me see दो how world is. और देखने दो कि दुनिया कैसी Or है। here it says यहाँ पर वो कहता है that they were ready, they entered in. जो तैयार थी वे उसके साथ अंदर चली So गई। we need to be ready. हमें तैयार होना है। When we need to be ready? हमें When- कभी तैयार रहना चाहिए। When the announcement you hear that Jesus is coming, Jesus has come, जब आप उस घोषणा को सुनेंगे कि यीशु मसीह आ रहा है, or when you know that now Jesus will come in 2 seconds, that time, या आपको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह 2 सेकंड में आएगा, तभी, or when you need to be ready, या आपको कभी तैयार होना है। we need to be ready from now. अब से ही हमें तैयार रहना है। Bible says clearly, they that were ready entered in. बाइबल साफ रीति से कहता है जो तैयार थी वो अंदर चली We गई। know very clearly that foolish virgins were not ready. हम अच्छे से जानते हैं कि मूर्ख कुंवारियां तैयार नहीं They were थी। not ready for mid-tribulation rapture. वो सताव के मध्य में जो उठा लिया जाना है उसके लिए तैयार नहीं थी। That's why they didn't have any extra oil. इसीलिए उनके पास एक्स्ट्रा तेल ही नहीं था। They knew very well that Jesus will come before tribulation period. और वो अच्छे से जानती थी कि यीशु मसीह सताव के पहले आएंगे And we will be raptured. और हम उठा लिए जाएंगे। We know very well they all slept. हम अच्छे से जानते हैं कि 10 की 10 कुंवारियां सो गई, They all were tired. सब थक गई थी। We know very well that announcement was made for all of them. और हम अच्छे से जानते हैं कि जो घोषणा की गई थी वो सबके लिए की गई And they थी। all woke up. और सब जागृत हो गए। And they all lit their lamps. सबों ने अपने मशालों को बनाया। 10 of 10. 10 के 10 ने। Whole church is ready. All are going for rapture. पूरी कलीसिया तैयार है, सब उठा लिए जाने के लिए Everywhere people are तैयार saying है। that Jesus is coming soon. और हर जगह लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। But are you ready? पर क्या आप सच में तैयार हैं? Are they really serious? क्या सच में वो गंभीर है? Do you have an extra oil in your vessels? क्या आपके बर्तनों में एक्स्ट्रा तेल है? They went back. वो पीछे चले गए And when they returned, और जब वो आए the door was shut. दरवाजा बंद हो गया था। For wise virgins, बुद्धिमान कुंवारियों के लिए the door was not shut. दरवाजा नहीं बंद हो गया। Wise virgins, बुद्धिमान कुंवारियां they didn't went back. पीछे नहीं मुड़े। What is pulling you back? ऐसा क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है? You know that women become a pillar of salt. आप जानते हैं कि वो स्त्री जो है नमक का खंबा बन गई। She just turned back and saw. सिर्फ उसने पीछे मुड़कर देखा। You need to go ahead. आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है। You need to have extra oil. आपको जरूरी है एक्स्ट्रा तेल रखना In है। 11th verse, 11वें वचन में that 5 foolish virgins 5 मूर्ख कुंवारियां came to their senses. अपने आप में आ गई. That oh, we didn't had extra oil. वो कहने लगी, अरे हमारे पास तो एक्स्ट्रा तेल ही नहीं था। Many people who are waiting for pre-rapture tribulation period, बहुत सारे लोग जो सत्ताव के पहले के उठा लिए जाने को मानते हैं, they may face such difficult situations. हो सकता है उन्हें ऐसी तकलीफों से गुजरना But पड़े। many are sleeping, slumbering dogs. पर बहुत सारे सो रहे हैं, झपकी ले रहे हैं और सोने वाले कुत्ते जैसा है। They don't have readiness in their hearts. उनके हृदय में तैयारी नहीं है। You know why he said sleeping, slumbering dogs and they don't bark?
और आपको मालूम है ऐसा उसने क्यों कहा कि सोते हुए झपकी लेने वाले गूंगे कुत्ते, and they are not barking, they don't bark, और वो भौंकते नहीं भौंकते है. भी नहीं है. Why, you know? आप जानते हैं Dog क्यों means कहा? alert. कुत्ता मतलब जागृत, It should do its work. वो अपना काम करना ही चाहिए. Bridegroom tarried for all of them. He became late. दूल्हा जो है आने में उसको देरी हो गई. Those who wait for a pre-revelation rapture, they may face a havoc in their lives. जो सताव के पहले का उठा लिया जाना के लिए रुके हैं तो बहुत लोग रुके ही नहीं है. बहुत लोग सोए हुए कुत्ते के जैसे हैं, भौंकना बंद कर दिए हैं और नींद मार रहे हैं. They are thinking Jesus will not come now. और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह अब नहीं आएगा, But पर Jesus will come in his appointed time. यीशु मसीह उसके नियुक्त किए हुए समय में आएगा. Verse 6 shows us 6वां वचन दर्शाता है हमें कि his coming is not after 7 years tribulation कि period, उसका आगमन 7 साल के सताव के समय के बाद नहीं है, but it's in the middle of the 7 years tribulation period. पर वो 7 साल के मध्य में ही है. Night represents the period and of 7 years tribulation. रात जो है वो 7 साल का सताव का समय बताता है. Tribulation comes on everyone, सताव सब पर आएगा, but God will deliver his righteous people. पर परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को छुड़ाएगा. We heard that cry and a shout has come and heard by all the 10. और हमने सुना कि दूल्हे का आगमन सबने सुना. 10 के 10 कुंवारी. All the 10 virgins arose. 7वें वचन में हम देख सकते हैं कि सब कुंवारियां उठ गई. All the 10 virgins trimmed their lamps. 10 के 10 कुंवारियों ने मशालों को तैयार किया, But only qualified entered in. पर केवल जो उसके लिए तैयार थी वो अंदर प्रवेश कर And the सकी. qualification is be ready in season and out season. और उसके लिए क्वालिफिकेशन एक ही है कि समय असमय तैयार रहो. If you are wise virgins, अगर आप बुद्धिमान कुंवारियां you हैं, don't need to wait for doors to open. आपको दरवाजे खोलने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. रुकने की हाँ, you don't need to call Lord who open the door. आपको पुकारना नहीं पड़ेगा, हे प्रभु दरवाजा खोल. But we can see in verse 11 that foolish virgins called to Lord, open door, open door. पर हम 11वें वचन में देख सकते हैं कि मूर्ख कुंवारियां पुकारने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे. They were asking for heavens to be opened for them, वो मांग रही थी कि स्वर्ग उनके लिए खुल जाए, that they may have rapture. कि वो उठा लिए जाए. They cried, वो पुकारे, and you know what the bridegroom said. और आप जानते हैं कि दूल्हे राजा ने क्या कहा I know you not. कि मैं तुम्हें नहीं We need to जानता. be always watchful. हमें हमेशा जागरूक रहना है. Don't just wait for a pre-tribulation period rapture. केवल आप 7 साल के सताव के पहले के उठा लिए जाने के लिए रुको मत. For such foolish virgins, ऐसे मूर्ख कुंवारियों के for लिए, such foolish church, ऐसे मूर्ख कलीसियाओं के लिए there Jesus said, no one know the hour and the time. यीशु मसीह ने कहा वो घड़ी और वो समय किसी को मालूम नहीं. But if you will read 2 Thessalonica, 2nd chapter, 3rd verse, पर आप 2 थेसलोनिकी 2 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, then we can see तब हम देख सकते हैं it is not pre-tribulation rapture, period कि- rapture. ये जो है वो 7 साल के सताव के पहले का उठा लिया जाना नहीं है. But there you can find some sign when the rapture will take place. पर वहां पर आपको कुछ चिन्ह दिखाई देंगे कि कब उठा लिया जाना होगा. You can see that when Jesus will come to take us all. और आप जानेंगे कि यीशु मसीह कब आएगा हम सबों को When लेने. 2 Thessalonica, 2nd chapter, 3rd verse. 2 थेसलोनिकी 2 अध्याय 3 वचन. Let no man deceive you by any means. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना. You need to be very careful.
आपको बहुत ही खबरदार रहना है, because we are not just following some religion, क्योंकि हम कोई धर्म के पीछे नहीं चल रहे we हैं, are following God. हम परमेश्वर के पीछे We are चलते following हैं। Him who is given us a promise that He is going to come, उसने हमें अभिवचन दिया है कि वो आएगा, and we are following Him. और हम उसके पीछे चल रहे हैं। Let no man deceive you. कोई भी मनुष्य आपको फंसा न ले, Let no man deceive you by any means. किसी भी तरह से वो आपको कोई भी मनुष्य फंसाए नहीं। For that day shall not come except there come a falling away first. वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। The man of sin will be revealed, who is the son of perdition. हम लोग को देखना है कि who is और the वह son of पाप का perdition. पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। हमें देखना है कि विनाश का पुत्र कौन है। That when he will appear, जब वो प्रकट होगा, after that only that day will come. उसके बाद ही वो दिन आएगा। So we need to be alert from now. तो अभी से हमें जागरूक रहना है। And who is that son of perdition? और विनाश का पुत्र कौन है? That son of perdition is, verse 4 says, the one who opposed and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. विनाश का पुत्र कौन है जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। Remember, Enoch, that when I was with you, I told you these things. क्या तुम्हें सिमरन नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। God's intention is not that you should be killed in this way. परमेश्वर का विचार ये नहीं है कि आप इस तरह से वध किए जाए, But पर like that foolish 5 virgins as they turned, जैसे 5 मूर्ख कुंवारियां मुड़कर आई, and as they missed the rapture, जैसे वो उठा लिए जाने को खो दी, as they were virgins, जैसे कि वो कुंवारियां they were थी, virgins for the Lord, प्रभु के लिए कुंवारियां and थी, they came to themselves, और वो अपने आपे में आई, and that's why they were killed for the word of God and the false testimony which they held. इसीलिए वो परमेश्वर के वचन के लिए और उसके गवाही के लिए वध की गई, And their souls reached up to that altar. और उनकी प्राण जो है वो वेदी तक गए। And that's why from the under of the altar that souls were crying. इसीलिए वेदी के नीचे वो प्राण जो थे वो पुकार रहे थे। Exodus 29:12 we can see that blood was poured under that altar. और निर्गमन 29:12 उनका लहू जो था उस वेदी के नीचे डाला जाता है न, किसका पशु जिसका हम लोग बलि करते हैं, which ox which they sacrifice for the Lord, बैलो उसको जो बलिदान करते हैं, the blood of it is poured under the altar. उनका जो लहू है वो वेदी के नीचे बहाया जाता And है। blood speaks of life. जो लहू है वो जीवन के बारे And में that is कहता what we है। can see that in here the souls of that saints went, जो वध किए गए लोग थे उनके प्राण जो है उस वेदी के नीचे पुकार रहे थे। and verse 10 says they cried with a loud voice saying, how long, O Lord, holy and true, does you not judge and avenge for our blood on them that dwelt on the earth. 10वां वचन कहता है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी ये पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। As we can see in Genesis 4, blood of Abel cried out to God. जैसे उत्पत्ति 4 में आबल का लहू परमेश्वर को न्याय के लिए पुकार रहा था, In the same way, उसी रीति से their souls went up to the altar of God. इनका प्राण भी परमेश्वर के वेदी के ओर जाकर पुकार रहा था। We can open Matthew 16th chapter and 25th verse.
मत्ती 16 अध्याय और 25वां वचन हम खोले। Whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। There is no other remedy for that people who are here after the first tribulation period. और जो रह गए उनके लिए कोई भी इलाज नहीं है, They have to be slain. उनका वध होना अवश्य है। After the rapture, they have to be slain. उठा लिए जाने के बाद उनका वध होना अवश्य है। We can see in Revelation 1st chapter and 9th verse. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 9वां वचन। I, John, your brother and a partner in the tribulation and the kingdom and perseverance that are in Jesus, who was on the island of Patmos because of the word of God and my testimony about Jesus. मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। As he was saying that I went through all this tribulation जैसे कि वो कह रहा है कि मैं इन सारे सत्ताओं से गुजरा for the word of God परमेश्वर के वचन के कारण, and for the testimony which he was holding. और जो गवाही वो पकड़े हुए था। If you have the word of God अगर आपके पास वचन है प्रभु and का, if you hold your testimony, और अगर आप अपने गवाही को थामे हुए हैं, surely tribulations will come. जरूर सताव आएंगे। But here that people went into a great tribulation पर यहाँ पर जो लोग थे वो महाक्लेश में गए, where they had to be slain. जहाँ पर उनका वध होना अवश्य था। And white robes were given unto every one of them, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया and गया, it was said unto them और उनसे कहा गया that they should rest yet for a little season, कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. जब तक तुम्हारे संगीत दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। So there is a count that so many people will be killed, कितने लोगों का वध होने वाला है, and that count should be yet to be fulfilled. और वो नंबर पूरा होना जरूरी है। And God knows that all should come to God only in this way. परमेश्वर जानता है कि ये जो है उसी तरीके से उसके पास आना चाहिए, And that they should be slain. और उनका वध होना अवश्य है। Then I saw the thrones, and those seated on them had been given authority to judge, and I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received the mark on their foreheads or hands, and they came to the light and reigned with Christ for 1,000 years. फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। So this is about the second 3.5 years part. ये जो है दूसरा 3.5 साल का भाग है। This is about the left behind people who will go through such a tremendous trouble. ये बचे हुए लोग हैं यहाँ पे जो रह जाएंगे और वो कैसे कठिनाइयों से और तकलीफों से गुजरेंगे। Those who are holding their testimonies, and they are being slain for the word of Christ. वो जो अपने गवाही को वचन को पकड़े हुए हैं वो परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसके गवाही के लिए वध किए जाएंगे। In Psalm 94 it says,
जैसे भजन संहिता लिखने वाला 94 में कहता है, Lord, how long? प्रभु और कितना। In the same way, they are asking for their judgment. उसी रीति से वो अपने न्याय को पुकार रहे हैं When God is saying, wait, और प्रभु कह रहा है रुको। wait for the appointed little time. वो उस थोड़े से नियुक्त किए हुए समय के लिए रुक जाओ, And only little time that needed to be fulfilled. और वो थोड़ा समय पूरा होना जरूरी है। And as they were slain, in the same way, their fellow servants and their brethren should be slain, and they will come up. जैसे वो वध किए गए वैसे ही उनके भाई और उनके लोग जो है वध किए जाए और उनका गिनती पूरा हो और वो ऊपर उठा लिए जाए। And the white robes were given unto them. और 11वें वचन में लिखा है कि कहा गया है कि उनको श्वेत वस्त्र दिए गए। God gave them all robes. परमेश्वर ने उन्हें सब वस्त्र दिए। That robes indicates praise and glory. और वो श्वेत वस्त्र महिमा को और स्तुति को दर्शाते हैं। Should be ready. हमें तैयार होना है। That extra oil means एक्स्ट्रा तेल मतलब ready to die, मरने के लिए तैयारी, ready to be with God. तैयार रहना परमेश्वर के साथ। As that three children, Shadrach, Meshach, Abednego, जैसे वो 3 बालक शद्रक मेशक अबेदनगो were not ready to bow down before the image of that king, तैयार नहीं थे उस राजा के उस मूर्ति के सामने झुकने के लिए। when that fire was increased 7 folds, जब आग को 7 गुना बढ़ाया गया, still they said, फिर भी उन्होंने कहा, O king, we know हे राजा हम जानते our हैं God is able to save us. हमारा परमेश्वर समर्थ है हमें बचाने के लिए। If not, अगर नहीं still we are not going to bow down. फिर भी हम नहीं झुकेंगे। In that way, we need extra oil in our vessels. उसी रीति से हमारे बर्तनों में एक्स्ट्रा तेल होना बहुत जरूरी है। And if you have that extra oil, अगर आपके पास भरपूर तेल है you will make up for your rapture. तो आप जरूर उठा लिए जाने के लिए तैयार We रहोगे। all will be surely within that rapture हम सब जरूर उस उठा लिए जाने में होंगे when our Jesus will appear in clouds of glory. जब हमारा यीशु मसीह महिमा के बादलों में When आएगा, that bridegroom comes to take us all. जब हमारा दूल्हा राजा हम सबों को लेने आएगा। Be alert, जागरूक रहो, be strong, सामर्थशाली बनो be ready. और तैयार हो जाओ। Make yourself ready, अपने आप को तैयार करो, not tomorrow, कल नहीं from now. अब से। Father, we thank you. हे पिता हम धन्यवाद करते हैं Thank you for your precious children. तेरे कीमती बच्चों के लिए धन्यवाद। Let every need of theirs be met उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए till we come to you, Lord. जब तक हम तेरे पास लौट कर आए। Let your presence be there with them. तेरी उपस्थिति इनके साथ रहे। We thank you हम धन्यवाद करते for हैं fulfillment of Psalm 23. भजन संहिता 23 का पूरा होना। भजन संहिता 23 का पूरा होने के लिए हम शुक्रगुजार हैं that Lord you are our shepherd कि प्रभु तू हमारा चरवाहा है, and we lack no good. हमें किसी भी अच्छी और भली बात की घटी नहीं। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते for पिताजी you will lead us into green pastures. कि तू हमें हरी चराइयों में लेकर चलेगा। We thank you for you prepare the table before our enemy. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे दुश्मन के सामने मेज को बिछाता है। Before he attacks us, वो हमारे ऊपर हमला बोलने से पहले, before he will try to crush us down, वो हमें नीचे कुचल के गिरा दे उससे पहले you prepare the table. तू मेज को बनाता है। We thank you for your anointing and your oil. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अभिषेक और तेरे तेल के We लिए। thank you for our cup runneth over. और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्याला
उमड़ता हुआ बहता है। And we pray for your touch in their lives. और हम प्रार्थना करते हैं तेरे स्पर्श के लिए उनके जीवन We में। thank you for every need of theirs be met gloriously according to your और riches. हम धन्यवाद करते हैं कि इनकी सारी जरूरतें तेरी धन संपत्ति के अनुसार पूरी हो जाए। You are our God, तू हमारा परमेश्वर है and we fear no evil. और हम किसी भी बुराई से नहीं डरते। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।